हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 5A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 40। क्या निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। चलिए इसका ए नंबर देखते हैं। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स ये दो फंक्शन है और इन फंक्शनों के योग के रूप में यह फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेंज करके इसमें कुछ सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या करते हैं, इसे एक फंक्शन बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ √2 से गुना करता हूँ और √2 से भाग करता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए अब देखिए, मैं ये 1/√2 जो देख रहे हैं अंदर लेके चले जाता हूँ। तो यहाँ √2 क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू में 1/√2, फिर प्लस में कॉस एक्स इंटू में 1/√2। देखिए तो √2 अंदर में लेके चला गया। अब देखिए 1/√2 था जो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बाहर √2 है, ये बैलेंस करने के लिए मैंने लगाया था। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स इंटू में ये 1/√2 को मैं यहाँ कॉस में अगर बात करूँ तो ये π/4 का वैल्यू होता है, और प्लस कॉस एक्स इंटू में 1/√2 अगर मैं साइन में देखूँ तो ये साइन साइन π/4 का वैल्यू होता है। तो मैंने ऐसा क्यों किया, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है साइन ए प्लस बी का यह फॉर्मूला होता है। तो देखो तो यहाँ पर साइन एक्स कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4 इसी पे ना सेट हो रहा है। तो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में नहीं हो सकता, यानी कि √2 क्या हो जाएगा इंटू में साइन एक्स प्लस π/4। देखे तो एक फंक्शन नहीं आ गया, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन थे, हमने एक ही फंक्शन में से बदल दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, यह आपका एफ एक्स का वैल्यू हो गया। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं माना सी एक वास्तविक संख्या है, सी एक वास्तविक संख्या है। सी हमने क्या लिया है, एक वास्तविक संख्या है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं पुट करना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ x के जगह पर c प्लस एच, इसमें फंक्शन में c प्लस एच रखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि x अगर x टेंस टू c हम लिखते हैं तो इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ लिख सकते हैं तथा h टेंस टू 0। ठीक है, x टेंस टू c, अगर x c के नियरेस्ट जाएगा तो ये h 0 के नियरेस्ट चला जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन आपके पास एफ एक्स। फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स की जगह ये ले लेंगे √2 साइन एक्स प्लस π/4। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पर x इक्वल टू सी रखने पर, इसमें x की जगह c रखने पर फंक्शन में, यानी फंक्शन का वैल्यू भी जो आ रहा है इसके लिमिट के इक्वल आ जाएगा, तब यह फंक्शन संतत हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसका निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर अगर मैं लिमिट में चेंज करूं यानी h टेंस टू 0 लिखूं तो यहाँ हो जाएगा √2 साइन x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह यहाँ पे आ जाएगा c प्लस एच और प्लस π/4। अब मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा √2 साइन c प्लस π/4। अब देखो यहाँ पर c के जगह 30 40 जो भी हमें लेना होगा, अगर यहाँ रखूंगा तो इसका कोई ना कोई रियल वैल्यू ही आएगा। यानी कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ये जो फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। अच्छा, अस्तित्व है। और अगर मैं यहाँ से एफ सी के वैल्यू की बात करूं तो आप इसमें रखोगे तो आ जाएगा √2 साइन सी प्लस π/4। तो दोनों सेम ही आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं ना। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका लिमिट जो था, फंक्शन का जो लिमिट था वह एफ सी के इक्वल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए कि फंक्शन एफ एक्स बराबर सी, यानी कि कहने का मतलब कि x के किसी भी वास्तविक मान के लिए, x के, क्योंकि c आपका वास्तविक संख्या था ना, x के किसी भी वास्तविक मान के लिए
संतत है। ठीक है, अब देखो इसका सेकेंड नंबर है ना, इसको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये माइनस है, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो सब जगह यहाँ भी माइनस कर दोगे, 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 और ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये साइन ए माइनस बी, यहाँ माइनस आ जाएगा, बस समझ गया ना। बाकी सारा काम यही करना है, सब जगह खाली माइनस आ जाएगा बीच में यहाँ। ठीक है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, बस बन गया आपका। ये ऐसे ही बस कर देना है, सब बन गया, हो गया, बस कुछ नहीं करना है, बस माइनस कर देना है। ठीक है, बीच में बस यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, बस यहाँ जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ माइनस कर देना, तो आपका बन जाएगा। तो सेकंड तो नहीं बताने की जरूरत है, हम लोग इसका सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में आपके पास दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे साइन एक्स और इनटू में कॉस एक्स, यहाँ गुना में है दो फलन, देख रहे हैं ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें भी मैं इसे एक फंक्शन में बदलने के लिए यहाँ 2 से भाग और 2 से गुना करता हूं, क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता हूं 2 sin x cos x जो होता है, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x। तो यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूं एफ एक्स इक्वल टू में 1/2 sin 2x हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे कि माना C एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है ना। मैं यहाँ पुट करूंगा यहाँ पे x इक्वल टू में c प्लस h, तो x टेंस टू c एंड h टेंस टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स की जगह हम लोग क्या लेंगे, फंक्शन पहले एफ एक्स लिख देते हैं, अब एफ एक्स का वैल्यू रखा जाएगा। लिमिट x टेंस टू c, यहाँ आ जाएगा 1/2 साइन 2x। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, 1/2 कौन सा बाहर भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, साइन 2 इंटू में क्या हो जाएगा x की जगह c प्लस h। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इधर ला देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन, इसको इंटू कर दो या फिर इतना भी छोड़ दो, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला भी लगा देंगे तो और थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, मैं यहाँ साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो साइन 2c इंटू में cos 2h प्लस cos 2c और इंटू में साइन 2h। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं 1/2, या 0 पुट करना है तो क्या हो जाएगा साइन 2c इंटू कॉस 2 इंटू में 0 प्लस कॉस 2c इंटू में साइन 2 इंटू में 0, 2 इंटू में 0। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2, अंदर देखो साइन 2c, यहाँ देखो यहाँ इंटू होगा तो ये cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और प्लस cos 2c और साइन 0 यहाँ होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, बच गया यही ना। तो यहाँ से आ गया आपका 1/2 साइन 2c, 1/2 साइन 2c। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग अगर फंक्शन में एफ सी की बात करें, एफ सी की बात करें तो बस हमें यहाँ पे एक्स की जगह सी रख देना है, तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 1/2 साइन 2c। तो दोनों तो सेम ही आ गया। तो मैं देख रहा हूँ कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स टेंस टू सी के लिए फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना जी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसका लिमिट जो हो रहा है फंक्शन का वह इक्वल हो जा रहा है एफ सी के। तो इसलिए कह सकते हैं कि आपका फंक्शन एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू सी, यानी कहने का मतलब कि एक्स के किसी भी वास्तविक मान के लिए, किसी भी वास्तविक मान के लिए संतत है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं अब इन तीनों क्वेश्चन को, ये जो आप 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, तीनों को एक साथ कंबाइन कर मैं दूसरे विधि से भी आपको बता देता हूं। अच्छा, हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि f तथा g दो फलन या दोनों फलन संतत हो तो फलनों का योग, अंतर
और उनका गुणनफल भी जो होगा संतत होगा। उनका गुणनफल भी क्या हो जाएगा, संतत होगा। ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन एक्स को और कॉस एक्स को उसी तरह से है, देख रहे हैं ना, सब जगह साइन एक्स कॉस एक्स ही है, तो मैं साइन एक्स और कॉस एक्स को अलग अलग संतत दिखा दूंगा और इस तथ्य के कारण हमें पता चल जाएगा कि इनका योग, अंतर और गुणनफल भी संतत होगा। तो मैं अलग अलग इनको पहले संतत दिखा लूंगा। तो मैं यहाँ पे मान लूंगा, हम लोग मान लेते हैं जी एक्स बराबर में साइन एक्स और एच एक्स बराबर में कॉस एक्स। ठीक है, ये हम लोग अलग अलग मान लेते हैं, पहले दोनों को दिखाएंगे। मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि माना C एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे x की जगह C प्लस एच, है ना, C प्लस एच। तो यहां पर x टेंस टू आपका क्या हो जाएगा, C अगर लेते हैं, x टेंस टू C लेते हैं, है ना, तो इसका मतलब h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। अगर x टेंस टू C लेते हैं तो h क्या हो जाएगा, 0 के नियरेस्ट जाएगा ना जी, x इक्वल टू x C के नियरेस्ट जाएगा तो h 0 के नियरेस्ट हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग निकालते हैं लिमिट x टेंस टू C, हमारा फंक्शन gx, इसको लेके चलते हैं, क्या जगह लिमिट यहाँ पर x टेंस टू C, gx फलन जो है आपका साइन x है, यहाँ पे लिमिट में चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या जगह साइन x की जगह क्या जगह C प्लस एच। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ साइन a प्लस b का, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा साइन C कॉस h प्लस कॉस C साइन h, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन C कॉस 0 और प्लस कॉस C साइन 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन C कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है प्लस कॉस C साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया, बच जाएगा यहीं पे ना, ये 1 से इंटू होगा तो साइन C आ जाएगा। ठीक है, यह साइन C आ गया इस फंक्शन का लिमिट, और अगर मैं GC का वैल्यू निकालूंगा तो वह आपका साइन C ही होगा। तो मैं क्या देख रहा हूं कि इस फंक्शन का लिमिट जो है वह एग्जिस्ट कर रहा है, इसका अस्तित्व है। और यहाँ पे यह भी देख रहा हूं कि लिमिट x टेंस टू C gx जो है या किसके इक्वल टू हो जा रहा है, gc के। इसलिए कह सकते हैं कि आपका fx जो है x, ये क्या है, x के किसी भी वास्तविक मान के लिए ना, x के किसी भी वास्तविक मान के लिए, किसी भी वास्तविक, C आपका वास्तविक ही था ना जी, वास्तविक संख्या थी, वास्तविक मान के लिए संतत है, वास्तविक मान के लिए संतत है। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला हिस्सा देखते हैं, जो हमने hx लिया था, hx लिया है ना जी, hx लिया है, hx बराबर cos x लिया है। तो हम लोग निकालते हैं लिमिट x टेंस टू C, यहाँ पर hx, लिमिट x टेंस टू C, hx की जगह हमें क्या लेना है, cos x लेना है। अब लिमिट में चेंज करो, लिमिट h टेंस टू 0 cos क्या आ जाएगा, C प्लस h आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे cos a प्लस b का, तो हो जाएगा cos C cos h प्लस माइनस में साइन C साइन h। चलिए अब इसमें सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, cos C इंटू cos 0 और माइनस साइन C इंटू में साइन 0। तो यहाँ देखो cos C इंटू cos 0 का वैल्यू 1 माइनस साइन C और साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर, ये इंटू होगा तो cos C ही आएगा। तो मैं देख रहा हूँ इसका भी अस्तित्व हो रहा है, और मैं यहाँ पे अगर HC का वैल्यू निकालना चाहूँ तो वहाँ क्या हो जाएगा, cos C ही होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लिमिट x टेंस टू C hx का अस्तित्व है, देख रहा ना, इसका अस्तित्व हो रहा है, अस्तित्व है। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पर, साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि लिमिट x टेंस टू C hx जो है ना cos C के बराबर है। तो ये इसलिए कह सकते हैं कि आपका hx जो फलन है वह x के
किसी भी वास्तविक मान के लिए संतत है, किसी भी वास्तविक मान के लिए संतत है, मान के लिए संतत है। समझ गए ना। अब इसके बाद देखो, तो हमने अलग अलग दोनों को संतत दिखाया दिया और ऊपर दिखाया था कि फलन अगर संतत हो तो उनका योग, अंतर और गुणनफल भी संतत हो जाता है। इसलिए एफ एक्स बराबर में जो था पहला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी संतत फलन होगा, संतत फलन है। किस पे? वास्तविक संख्या पे संतत होगा। दूसरा आपका एफ एक्स इक्वल टू जो था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी आपका संतत फलन हो जाएगा, भी संतत फलन है, संतत फलन है। किस पर? तो वास्तविक संख्या पर। और तीसरा एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो था, ये भी आपका संतत फलन हो जाएगा, भी संतत फलन है। ठीक है, ये भी आपका संतत फलन है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। कह रहा है कि कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट फलनों के सांतत्य पर विचार करने के लिए यहाँ पे कह रहा है। चलिए 41 नंबर का देखते हैं। यहाँ पे कोसाइन यानी कि कॉस की बात कर रहा है, तो चलिए मैं पहले कॉस के लिए बात करता हूँ। तो हम लोग तो प्रूव कर चुके हैं, इसी वीडियो में हम लोग अभी देखे थे 40 नंबर क्वेश्चन में कॉस के लिए। तो वैसे मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। एफ एक्स इक्वल टू हम लोग कॉस एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एल एच और आर एच दोनों वाले कंडीशन से नहीं किए थे, आपकी बार एल एच आर एच वाले कंडीशन से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली आपको जो शुरू में बताया था उस तरह से कर दिया था। अब देखिए इसका मैं लेता हूँ एल एच लिमिट में, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस पावर में लूंगा। देखो ये एल एच लिमिट है, तो यहाँ पे ये सी क्या है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि माना सी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, सी एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर ये फंक्शन एफ एक्स ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कॉस एक्स। अगर मैं यहाँ लिमिट में चेंज करूंगा, मैं लिखता हूँ एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस, कॉस सी माइनस एच, कॉस सी माइनस एच, यही ना होगा जी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस सी कॉस एच और प्लस साइन सी साइन एच। चलिए अब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस सी कॉस जीरो और प्लस साइन सी साइन जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉस सी, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस जीरो का वैल्यू हमें पता है 1 होता है, और प्लस साइन सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन जीरो का वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी। अच्छा, ये एल एच लिमिट हुआ, आर एच लिमिट भी सेम ही यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल के भी देख सकते हो। लिमिट आपका एक्स टेंस टू सी का पावर प्लस एफ एक्स ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी का पावर प्लस एफ एक्स जगह यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट में चेंज करने से यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका सी प्लस एच। अब यहाँ पे इसे फॉर्मूले में रखते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा यहाँ कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। चलिए अब आगे करते हैं, पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस सी कॉस जीरो माइनस साइन सी साइन जीरो। तो यहाँ देखिए अब ये इसका कॉस सी इंटू में इसका वैल्यू 1 माइनस साइन सी इसका वैल्यू 0, तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका कॉस सी। देखे ना दोनों सेम ही है। चलिए अब अगर हम लोग एफ सी की बात करें फंक्शन में रखें तो वो भी आपका कॉस सी ही आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, देयरफॉर एल एच लिमिट इक्वल टू में है आर एच लिमिट। मैंने देखा ना अभी पिछला क्वेश्चन दूसरे विधि से बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग कई तरीके से यहाँ बना सकते हैं संतत के लिए। हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए अतः एफ एक्स है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए संतत फलन है, किसी भी वास्तविक मान के लिए संतत है, संतत है, संतत फलन है। समझ गए। अच्छा, अब इसके बाद देखिए दूसरा है आपका कॉसेकेंड, फिर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग प्रूफ किए थे ना साइन के लिए, हम लोग देखे थे, हम लोग जैसे कॉस का देखे हम लोग इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं साइन एक्स की,
तो साइन एक्स है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए संतत होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सॉरी संतत होगा, संतत होगा ना जी, बिल्कुल संतत होगा। तो साइन एक्स संतत होगा किसी भी रियल के लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, किसकी बात करनी है हमें, तो यहाँ पे हमें कॉसेकेंड की, जो इसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। हम लोग जानते हैं कि कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x के बराबर होता है, 1/sin x के बराबर होता है। तो यहाँ आपका साइन एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, साइन एक्स कभी भी 0 नहीं, तो यह परिभाषित हो जाएगा ना। तो इसका मीनिंग हो गया कि आपका x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ n बिलोंग्स करेगा इंटीजर से, ये हम लोग जानते हैं n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए जो आपका कॉसेकेंड फलन जो है x इक्वल टू n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों पर संतत होगा। इसको छोड़कर सभी बिंदुओं पर संतत होगा, अन्य सभी बिंदुओं पर संतत होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या अन्य सभी वास्तविक मानों पर संतत होगा। तो यहाँ सभी बिंदुओं लिखना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सभी बिंदुओं कर देते हैं, मान लो थोड़ा और लग रहा है, अन्य सभी बिंदुओं पर संतत होगा, अन्य सभी बिंदुओं पर संतत होगा, संतत होगा। अच्छा, अगला फंक्शन कौन है, तो अगला फंक्शन यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आपका सेकेंड है, यानी कि सेक है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स बराबर में होता है 1/cos x, यानी कि यहाँ cos x कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कि x बराबर नहीं होना चाहिए 2n + 1 π/2 के, जहाँ n बिलोंग्स करता है इंटीजर से। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो सेकेंड है, सेकेंड फलन जो है x इक्वल टू 2n + 1 π/2, जहाँ n बिलोंग्स करता है z से, इंटीजर से, के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर संतत होगा, अन्य सभी बिंदुओं पर संतत होगा, ठीक है। अच्छा, और बच गया, अब इसके बाद क्या बच गया, कोटेंजेंट। तो हम लोग कॉट की बात करने वाले हैं। तो कॉट एक्स बराबर हम लोग जानते हैं कॉस बटा साइन एक्स। यहाँ कभी भी साइन एक्स 0 के बराबर नहीं ना होना चाहिए, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों तो संतत फलन है ही, साइन एक्स और कॉस एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होगा, लेकिन साइन एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स n पाई के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, जहाँ n बिलोंग्स करेगा इंटीजर से, है ना। यानी कि अगर मैं को टेंजेंट की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं को टेंजेंट जो होगा, को टेंजेंट की बात करूंगा, तो जो आपका को टेंजेंट है ये जी है, को टेंजेंट जो है, को टेंजेंट फलन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z के अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर संतत होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मैंने दिखा दिया इसमें। तो इस वीडियो में यही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।